हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की इस कदर खूबसूरत थी, उसके अंदर ऐसे टैलेंट भरे थे कि उसके चर्चे पूरे स्कूल में होता है। उस स्कूल में ऐसा कोई नहीं था जो उस लड़की से दोस्ती करना नहीं चाह रहा था। उसी में एक लड़का उस लड़की से दोस्ती करने का प्रपोजल लेकर आता है। वो लड़की इस प्रपोजल को ठुकरा देती है और इसी प्रपोजल को ठुकराने की वजह से उस लड़की को वो लड़का 5 दोस्तों के साथ मिलकर रास्ते में उठा लेता है और फिर उसके साथ एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बारी बारी ये शर्त लगाकर कि कौन ज्यादा बार इस लड़की से सेक्स करता है उसे सेक्स किया जाता है, उसके साथ हैवानियत की जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जलता हुआ बल्ब उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरता है दोस्तों, उसके आंखों की पलकों को लाइटर से जला दी जाती है। उसको पूरी तरह से नंगा करके उसके सीने पर मोमबत्ती तब तक जलाई जाती है जब तक कि ये मोमबत्ती पूरी तरह से जल के उसके चमड़े को जला ना दे। तो दोस्तों इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाता है कि इस लड़की के साथ पूरे 44 दिन तक इसी तरह से हैवानियत की जाती है और पूरे 44 दिन में 100 से ज्यादा लोग इसके साथ सेक्स करते हैं और 44 दिन के अंदर 400 से ज्यादा बार इस लड़की के साथ सेक्स होता है। तो दोस्तों इस तरह अब तक के रेप हिस्ट्री में ये सबसे भयानक रेप है। इससे पहले ऐसी कोई रेप हुई नहीं थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह का अपडेट मैं आप लोगों के बीच लेकर आता रहूं। तो दरअसल ये सच्ची घटना है। जापान के टोक्यो शहर के एक सातिमा इलाके में एक हाई स्कूल था और इसी हाई स्कूल में ये लड़की जिसकी उम्र 17 साल की होती है, नाम इसका जुनको होता है। ये जुनको इसी हाई स्कूल में पढ़ रही थी। काफी खूबसूरत होने की वजह से स्कूल में चारों तरफ इसके चर्चे होते हैं। उसमें जितने भी लड़के थे हर एक लड़के उससे दोस्ती करना चाह रहे थे। दोस्तों इस लड़की के अंदर खूबसूरती के साथ साथ टैलेंट भरा होता है। वो आगे पढ़ना चाह रही थी, आगे पढ़कर बूढ़े माँ बाप की सहारा बनना चाह रही थी। इसीलिए पढ़ने के बाद पार्ट टाइम में जाकर एक इलेक्ट्रिक शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती थी ताकि आगे की पढ़ाई कर सके। लेकिन उसी स्कूल में एक लड़का भी पढ़ रहा था जिसका नाम दोस्तों मायानो था और ये मायानो के संपर्क उस टोक्यो शहर के कुछ कुख्यात लोगों से होता है। ये इतना कुख्यात था कि उस स्कूल के लड़कों से लेकर मास्टर तक कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। सब लोग इस लड़के से डरते थे और यही लड़का उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और प्यार का प्रपोजल लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाता है। लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन लड़की को कुछ करना होता है, उसे कुछ बनना होता है। वो लड़की को अच्छी तरह से मालूम होता है कि ये जो मायानो है इसका संगत कुछ खतरनाक लोगों से है। जुनको इस प्रपोजल को ठुकरा देती है, उसे साफ साफ मना कर देती है। बस इसी प्रपोजल के ठुकराने की वजह से ये मायानो पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और गुस्सा इस कदर हो जाता है कि अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा जाल रचता है कि उस जाल में जुनको को फंसा लेता है। दरअसल जुनको जब पार्ट टाइम काम करके वापस घर लौट रही थी, उसी बीच ये मायानो अपने 4 दोस्तों को इसके पीछे लगा देता है और बीच रास्ते में ही उसके चारों दोस्त उस लड़की को धक्का मारकर गिरा देते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बस इतना घेरना था कि मायानो वहीं पर पहुंच जाता है और मायानो को देखते ही वो चारों लड़के वहां से फरार हो जाते हैं। जुनको को ये लगता है कि मायानो के बढ़ते कदम के वजह से ही वो लड़के भाग जाते हैं और इसी के वजह से जुनको मायानो के ऊपर विश्वास कर लेती है। मायानो बोलता है कि चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक मैं छोड़ देता हूं। इसके बात पर यकीन कर कर जुनको उसके पीछे पीछे आने लगती है और थोड़ी ही देर बाद मायानो एक घर के पास रुक जाता है और जुनको को बोलता है कि तुम
थोड़ी देर यही इंतजार करो। बस जुनको वहां इंतजार करती है। मयानो जैसे ही घर से वापस आता है, वहां से जुनको गायब हो चुकी थी। वहां पे सिर्फ उसका साइकिल पड़ा था। दरअसल मयानो इस जुनको को अपने 4 दोस्तों के साथ उठाकर एक सुनसान जंगल में ले जाता है, जहां पे इस लड़की के साथ बारी बारी 5 दरिंदे उसके साथ सेक्स करते हैं और सेक्स इस कदर करते हैं कि ये आपस में कंपटीशन कर लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बार इस लड़की से सेक्स करेगा। इस कदर उस लड़की के साथ सेक्स करते हैं और हद तो तब हो जाती है कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में जलता हुआ बल्ब डाल देते हैं और इससे भी दिल नहीं भरता है तो उस लड़की के सीने पर जलता हुआ मोमबत्ती डाल दिया जाता है, उसके पलकों को काट लिया जाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, जब इससे भी दिल नहीं भरता है तो उस लड़की को शहर से दूर मिनाटो का घर पड़ता है। जुनको को उसी घर में लेकर जाते हैं और एक तहखाने में ले जाकर उसके साथ मारपीट की जाने लगती है। दरअसल जो ये मिनाटो था, इसका भी संबंध टोक्यो के एक कुख्यात गैंग से था। ये अक्सर किसी न किसी लड़की को उठाकर अपने घर पर लाया करता था। इसके माता पिता भी इससे डरते थे। जब से ये उस कुख्यात गैंग को ज्वाइन किया था, अपने माता पिता को ही अक्सर मारने की धमकी देते रहता था, जिसके वजह से उसके माता पिता उसको कुछ नहीं बोल रहे थे। और इसी तहखाने में ले जाकर उस रात उस जुनको के साथ ये 5 दरिंदे ड्रग्स की नशा करके उसके साथ एक बार नहीं, उस रात उसके साथ कई बार सेक्स किया जाता है। और जब सुबह होती है उसे प्यास लगता है। पूरा 16 घंटे हो चुका था, उसको पानी भी नहीं देते हैं और जब प्यास से वो चिल्लाती है तो बदले में उसे अपनी टॉयलेट पिला देते हैं। हद तो तब हो जाती है कि उस लड़की को जब भी टॉयलेट लगता था, उसको एक बर्तन में जमा करके ये लोग रखते थे और जब भी पानी मांग रही थी उसी टॉयलेट को दे दिया जाता था। और जब उसे भूख सताती थी तो कॉकरोच उसे खाने को दिया जाता था। दोस्तों जब वो नहीं खाती थी उसे मारा जाता था, उसे डराया जाता था, जबरन उसे कॉकरोच खिला दिया जाता था। तो दोस्तों इस कदर उस लड़की के साथ प्रताड़ित किया जाता था कि वो लड़की अपने मौत के लिए ऊपर वाले से भीख मांग रही थी। तो इतने में देखते ही देखते लड़की को घर से गायब हुए 5 दिन हो गया था। इधर लड़की के घर वाले पूरी परेशान थे। तुरंत पुलिस थाने में जाकर एक गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज करा दिए थे और इसी एफआईआर के वजह से पुलिस उस जुनको को पागल की तरह ढूंढ रही थी। और इसी बीच मिनाटो उस पुलिस के हाथे चढ़ जाता है और मिनाटो से पुलिस इस केस के बारे में पूछने लगती है। लेकिन मिनाटो इतनी सफाई से उस पुलिस वालों को जवाब देता है कि पुलिस वालों को इसके ऊपर जरा भी शक नहीं होता है और मिनाटो को छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो घर पे आता है तो वो अपने दोस्तों से बताता है कि पुलिस को शक हो चुकी है, इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होगा। इतना सुनना था कि मयानो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, उस लड़की को मारने पीटने लगता है। इतना मारता है कि उसके शरीर के एक एक अंग को पूरी तरह से जख्मी कर देता है। उसे ये कहता है कि तुम अपने घर पे माँ बाप को फोन लगा कर बोलो कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ, बस कुछ ही दिनों में मैं वापस चली आऊंगी। जो भी एफआईआर दर्ज आप लोग कराए हैं थाने पर जाकर उसे रिटर्न ले लें। मार और डर की वजह से ये लड़की बिल्कुल उसी तरह से अपनी माँ को कॉल करके बोल देती है। तुरंत उसके माँ बाप थाने पर जाकर बोलते हैं कि साहब मेरी बेटी मुझसे बात की, बोली कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं जल्द घर वापस चली आऊंगी। बस इतना कहना था कि पुलिस अब ढूंढना बंद कर देती है और ये जालिम दरिंदे निफिक्र होकर उस लड़की के साथ हर रात हैवानियत करते हैं। हद तो तब हो जाती है कि पहले 5 और देखते ही देखते उसके साथ 20 से 30 लोग भी सेक्स करना शुरू कर देते हैं। एक दिन उस लड़की को पूरा नंगा करके दिन भर रखा जाता है, भूखे प्यासे तड़पाया जाता है। वो लड़की
जब पानी मांगती है तो उसे ये लोग बोलते हैं कि जाओ किचन में जाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ। वो लड़की नंगे हालात में किचन में जाती है। वहां पे उस घर के जो नौकर था उस लड़की को किचन में नंगी ही देख लेता है और देखना था कि उस लड़की से कुछ बोलने ही वाला होता है। वो लड़की तुरंत वहां से फिर इन लोगों के कमरे में चली आती है। बस इतना देखना था कि वो नौकर दौड़ते हुए सीधे अपने मालिक के पास जाता है, कहता है कि मालिक, अपने किचन में एक लड़की पूरी तरह से नंगी है। बस इतना सुनना था कि वो मालिक इसके बातों के ऊपर पर्दा डालना शुरू कर देते हैं, उसे बहलाने फुसलाने लगते हैं। उन्हें ऑलरेडी ये मालूम होता है कि उनके बेटे इस लड़की को उठाकर लाया है, लेकिन वो डर की वजह से इस बात को कहीं कह नहीं रहे थे। अगर इस बात को अगर कहीं कहते तो उन्हें यह डर था कि उसका बेटा उन्हें भी मार देगा। लेकिन तब भी नौकर नहीं रुकता है तो उसके मालिक उसके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जीना चाहते हो, मुझे भी जीना देखना चाहते हो, तो इस बात को यहीं दफन कर दो। अगर किसी को भी मालूम चला तो मिनाटो हम सभी को मौत के घाट उतार देगा। तभी मिनाटो अपने घर पर बेखौफ होकर लड़कियों के साथ इसी तरह के दरिंदगी किया करता था। तो दोस्तों, हद तो तब हो जाती है कि एक रात उस लड़की के साथ पूरे 10 लोग संबंध बनाते हैं और ये 10 लोग आपस में कंपटीशन करते हैं कि इस लड़की के साथ कौन ज्यादा देर तक सेक्स करेगा। देखते ही देखते उस लड़की की हालत खराब होने लगती है, वो बेहोश पड़ जाती है। और जब वो लड़की को होश आता है तो देखते हैं कि ये सभी दरिंदे वहीं पर नशे की हालत में गिरे पड़े हैं और वहां पर एक मोबाइल उसे मिलता है। इस मोबाइल को उठाकर तुरंत इमरजेंसी नंबर पे डायल कर देती है और डायल करना था कि ऑफिसर इस फोन को रिसीव करके बोलते हैं हेलो। बस इतना बोलना था कि उन 5 में से मिनाटो की नींद खुल जाती है और मिनाटो उस लड़की के हाथों से मोबाइल छीन लेता है और छीनकर फिर ये 5-10 लोग मिलकर उस लड़की के साथ मारपीट करने लगते हैं। और जब वो लड़की चिल्लाती है उसके मुंह में कपड़े ठूस दिया जाता है। और इसी बीच उस ऑफिसर का कॉल बैक आ जाता है और जैसे ही कॉल आता है मिनाटो कॉल को रिसीव करके बोलता है कि हाँ, किससे बात करनी है, कौन बोल रहे हो। बस वो ऑफिसर बोलते हैं कि यही नंबर से अभी अभी कॉल आया था। मिनाटो बोलता है कि नहीं नहीं, गलती से लग गया था, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन ऑफिसरों को इनके बातों पर यकीन नहीं होता है। वो लोग सीधे उस घर पर पहुंच जाते हैं और बेल को बजाते हैं। जब बेल बजाते हैं तो उस घर से निकलकर उस मिनाटो का बाप बाहर आता है और मिनाटो के बाप से ये ऑफिसर पूछते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, यहीं से अभी इमरजेंसी कॉल हम लोगों के पास आया था। उसकी बाप इतनी सफाई से उस पुलिसकर्मी से बात करता है कि उन लोगों को जरा भी शक नहीं होता है। बोलता है कि इस घर में हम लोग 3 आदमी के सिवा कोई नहीं रहता है, मेरा बेटा और पत्नी और मैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो जाकर देख सकते हैं। बस इसी बात पर पुलिस वालों को यकीन हो जाता है और वहां से वो लोग सीधे रिटर्न चले जाते हैं। उस लड़की को बचने का ये आखिरी आस होती है। इस तरह से ये आखिरी आस भी टूट जाता है और फिर ये लोग उस लड़की के साथ हैवानियत शुरू कर देते हैं। उसे खाने पीने की सामान नहीं दिया जाता था, उसके जिस्म के एक एक हिस्से को लाइटर से जलाया जाता था, उसको पूरी तरह से प्रताड़ित करके उसके जिस्म के एक एक हिस्से को पूरी तरह से जख्मी कर दिया गया था। उसके जिस्म के हर एक जोड़ जोड़ से उनकी हड्डियां उखड़ने लगती है, वो बीमार पड़ जाती है। तब इन दरिंदों को ऐसा लगता है कि अब जुनको से मन भर गया है, क्यों ना इसे छोड़ दिया जाए, अब दूसरे शिकार को लाया जाए। बस इतना कहना था कि मयानो बोलता है कि नहीं नहीं, जुनको ऐसी चीज है जिससे दिल किधर भरने वाला है। ये तो स्कूल में इसी के पीछे हजारों लड़के दीवाने थे, मैं भी इसके ऊपर दीवाना था, लेकिन ये मेरे बात को नहीं मानी। मैं कभी भी इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लेकिन 4 दोस्तों को बार बार समझाने पर
पर मायानो इस बात पर एग्री हो जाता है। वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि अगर ये जुनको इस खेल में जीत जाती है तो उसे हम लोग जिंदा छोड़ देंगे। इस टूटी हुई लाचारी हालत में भी जुनको की टैलेंट इस कदर होती है कि इन पांचों को हराकर जुनको इस खेल को जीत जाती है। और जैसे ही इस खेल को जीतती है, मायानो को गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो तुरंत जुनको को उल्टा बांधकर लटका देता है और उसके साथ ऐसी हैवानियत करता है, उसके साथ इसे फाइटर रूम में वो बॉक्सिंग बॉक्स को लटकाया जाता है। इस तरह से उसके जिस्म पर घूसे लात जूते बरसाने लगता है और उस लड़की को मारते मारते अधमरा कर देता है। इससे भी दिल नहीं भरता है तो उस लड़की के जिस्म के एक एक हिस्से पर पेट्रोल छिड़क कर लाइटर से आग लगा देता है और देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर वो जल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से उस लड़की को पूरा 44 दिन तक ये लोग प्रताड़ित करते हैं और 44 दिन में उस लड़की के साथ 400 से ज्यादा बार सेक्स किया जाता है। कुल 100 से ज्यादा लोग इस लड़की के साथ हैवानियत किए थे। तो दोस्तों, ये मर जाती है तो उसकी डेड बॉडी को लेकर ये एक प्लास्टिक के बड़े ड्राम में कंक्रीट में डालकर उसे जमा देते हैं। उस कंक्रीट के ड्रम को लेकर जंगल में ले जाकर फेंक देते हैं और फिर ये लोग अपनी नई शिकार के तलाश में निकल जाते हैं। एक लड़की को लाते हैं, उस लड़की के साथ भी हैवानियत करते हैं, मगर उस लड़की की बदकिस्मती होती है, थोड़ी ही दिन में मर जाती है। और फिर उसके बॉडी को ले जाकर ये फेंक देते हैं, जहां पे पुलिस इस बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम में ले जाती है। और पुलिस को यह भनक लग जाता है कि कहीं इसी गैंग का ये हाथ है। फिर पुलिस इन लोगों के पीछे पड़ जाती है और इन लोगों में मायानो को उठा लेती है। और मायानो से जब पुलिस पूछताछ करती है, मायानो पूरी तरह से डर जाता है और जिस केस के बारे में पूछताछ करती है, मायानो तो दूसरा ही बयां करता है। मायानो पुलिस वालों को ले जाकर जंगल में जब वो ड्राम दिखाता है और ड्राम को जब पुलिस तोड़ती है, फोड़ती है, तो उसमें जुनको का शव निकलता है। दरअसल पुलिस ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि वो लोग कुछ और पूछना चाह रहे थे और मायानो तो कुछ और ही बता देता है, जिससे इन लोगों की राज खुल जाती है और इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें मायानो ही बालिग होता है, बाकी 4 नाबालिग होते हैं। इस तरह से मायानो को 25 साल की सजा सुनाई जाती है और बाकी को उससे कम की सजा होती है। लेकिन जब इस पूरी कहानी को एक पत्रकार अपनी अखबार में प्रकाशित करता है और ये लोगों के बीच फैलता है, तो फिर से मांग उठती है और फिर से कोर्ट को इसकी सजा कम करने के बजाय आगे बढ़ाना पड़ता है। पूरे 30 साल की इसकी सजा हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हर मुजरिम जुर्म करने से पहले यही सोचता है कि उस जिस काम को अंजाम दे रहा है, बड़ी सफाई के साथ अंजाम दिया है। उन्हें यह लगता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हर मुजरिम जुर्म करने से पहले ये भूल जाता है कि जुर्म चाहे 7 पर्दों के पीछे से छुप कर हो या फिर आसमां के बुलंदी पर बैठकर, एक ना एक दिन राज खुल ही जाता है और एक ना एक दिन इसकी किए की सजा मिल ही जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, जिसे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।